दोस्तों नमस्कार। मैं नाड़ी वैद्य पंडित विनोद मिश्रा, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सक, आप सभी का आरोग्य सेवा शोध संस्थान में स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करेंगे आपसे, आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें हैं कि बार बार हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आखिर क्या वजह है कि छोटी छोटी बीमारियों से हम परेशान रहते हैं, या हम नहीं रहते तो हमारे घर का, परिवार का या रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है। जब भी किसी से मिलो, नीचे जाएंगे, उतरेंगे, टहलने जाएंगे, घूमने जाएंगे, कहीं ना कोई परेशानी बताता ही रहता है कि या हम ये हो गया, हमारे बेटे को हो गया, हमारे पोते को ये हो गया, हमारी बीवी को ऐसा हो गया, बहू को ये बीमारी है। हर घर में आज 5 में से कम 3 से 4 लोग बीमार हैं। ये कटु सत्य है। ये अब बीमारी भी क्या होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियां नहीं, सब छोटी छोटी बीमारियों से परेशान रहते हैं। उसका कारण यही है कि हम अपने शरीर की तासीर को नहीं समझते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कुछ गलतियां हम करते रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और इन गलतियों के बारे में जब आप सुनेंगे तो सोचेंगे हाँ यार, वाकई मैं भी यही गलतियां कर रहा था। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे शरीर की जैसी तासीर होनी चाहिए, उसके विपरीत हम खान पान, आहार विहार, आचार विचार का सेवन ना करें। जैसे यदि आपकी तासीर ठंडी प्रकृति की है तो ठंडी वस्तुओं से, ठंडे फलों से, ठंडी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आपको अपने शरीर की तासीर को पहचानना पड़ेगा। जी हाँ, अब जैसे ही अभी गर्मी का समय चल रहा है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि सुबह हम उठते ही हैं तो हमारे हाथ पैर में जलन होती है, तलवों में जलन होती है, चक्कर आते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है। आखिर ऐसा क्या करें। गर्मियाँ आती उनके हाथ पैर फटना चालू हो जाते हैं, या खूब सारी जलन होती है, रात में नींद नहीं आती, ठीक है, अनिद्रा के शिकार हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर में जो क्षारीय तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से ये सब होता है। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए कहीं दवाई लेने अलग से जाएं। आपको दवा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस खान पान में थोड़ा सा बदलाव करेंगे और आपकी बहुत सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। जी हाँ, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शुरुआत हमें इन चीज़ों से करना पड़ेगा कि हम जो चीज़ें खाते हैं या सेवन करते हैं कभी भी, सुबह से लेकर रात तक, तो उनमें ये देखना पड़ेगा कि किस चीज़ की तासीर गर्म है, किस चीज़ की ठंडी है। तो यदि हमारे शरीर की जो तासीर है वो यदि ठंडी है तो गर्म चीज़ें खाएंगे तो ज़्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन यदि गर्म तासीर है हमारी, तो कोई भी गर्म चीज़, जैसे अभी तक ठंड का सीज़न था, ठंड के सीज़न के बाद अब गर्मी का सीज़न आ गया, लेकिन ठंड में हम लहसुन का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन उसी स्पीड से हम या उसी हिसाब से भी 4-6 लहसुन पहले खाते थे, अभी भी डाल रहे हैं। अब गर्मी का मौसम आ गया है, वैसे भी आपकी तासीर यदि गर्म है तो लहसुन का प्रयोग ना करें। मुश्किल से 1 लहसुन आप सब्जी में डालें, बस खुशबू के लिए, ठीक है, वो आपको गर्म करेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गर्म मसालों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। सरसों का तेल खा रहे हैं तो गर्मी के दिनों में सरसों का तेल आपके लिए बहुत घातक है। सरसों का तेल नहीं खाना, उसको बदल के मूंगफली का तेल आप खाइए। इस समय पे नारियल का तेल खाइए, ठीक है। तो ऐसी गर्म तासीर वाली चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। और जिनकी तासीर यदि बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, उनके लिए तो मौसम ठीक है कि ठंडी तासीर है तो गर्मी का मौसम आ गया तो ठीक है, उनको कुछ राहत मिल जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। अब जैसे एक एक चीज़ की हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में एसिडिटी ज़्यादा बन रही है, पित्त बढ़ रहा है। पित्त बढ़ने से बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह, अभी इस समय तो भी खैर गर्मियों का सीज़न है तो अभी बच्चों की छुट्टियां भी होंगी, बच्चों को उठते ही, जैसे बच्चे उनके उठ के और तैयार होकर स्कूल जाएंगे तो सबसे पहले उसको 1 गिलास दूध पिलाएंगे। अपने बच्चे को कृपया सुबह का ज़हर मत पिलाइए। जी हाँ, मैं इसे सुबह का ज़हर ही बोलूँगा। क्यों? क्योंकि सुबह दूध पीने का समय नहीं होता, और सुबह दूध की तासीर हाईली एसिडिक होती है। सुबह एसिडिटी बढ़ाता है, तो रात भर बच्चे के पेट में ऑलरेडी एसिडिटी बनी है, एसिड बना है, और सुबह उठ के भी आप ऊपर से भी उसको दूध दे रहे हैं,
वो भी एसिडिटी बढ़ा रहा है। फिर आपका बच्चा बोलता है कि पापा हमें भूख नहीं लगी, मम्मा भूख नहीं लग रही, हमें बाहर का चीज़ चाहिए, चटपटा चीज़ चाहिए, तो ऐसा ही मांगेगा। और आप बड़े खुश हो कि बच्चे को हमने एक गिलास दूध पिला दिया तो उसको कंप्लीट फूड हो गया और कुछ मांगेगा नहीं ज़्यादा। स्कूल से आता है तो लंच भी फिनिश नहीं करता, कई बार आप देखते हैं कि उसका टिफ़िन तो लंच नहीं फिनिश करता, तो आप खुश होते होंगे कि चलो अच्छा कि बच्चे को हमने दूध दे दिया तो लंच फिनिश नहीं कर रहा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, ये सबसे बड़ी हमारी भूल होती है। बच्चों को कभी भी सुबह में दूध नहीं देना चाहिए, ठीक है। बच्चे को सुबह ज़्यादा से ज़्यादा फल खिलाने चाहिए, मीठे फल जो भी वो पसंद करे वो खिलाना चाहिए, ठीक है। और यदि दूध खिलाना ही पिलाना है तो आप जब बच्चा स्कूल से आ जाता है तो उसको रात में खाने के टाइम में या दोपहर में खाने के टाइम में उसके साथ दूध दे सकते हैं। और बच्चे को गुड़ ज़रूर खिलाएं, मीठे में शक्कर की जगह गुड़ खिलाएं। तो गुड़ एल्केलाइन होता है तो शरीर की एसिडिटी भी कम होगी, उसका यूरिक एसिड कम बनेगा, तो उसकी भूख जगेगी। तो यदि आपके बच्चे की भूख ख़त्म हो गई है, उसको गुड़ रोटी खिलाना चालू करिए, ठीक है। उसको भूख बढ़ाने वाले और जैसे अभी अमरूद खा सकते हैं, ठीक है, जूस पिलाइए, ठीक। बाज़ार में जो पैकेट बंद चीज़ें मिल रही हैं उनका प्रयोग थोड़ा सा बंद करिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनका आप प्रयोग करिए। और बच्चों के ऊपर जो हम इमोशनल अत्याचार करते हैं, कई बार डांटते फटकारते हैं, बिना मन के वो खा पी लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका जब भूख लगेगी तो ऑटोमेटिक मांग के खाएगा। कई बार उसको भूख होने पे आपसे बिना पूछे भी खा लेगा, कई बार बिना बताए भी खा लेता है, चोरी से भी खा लेता है जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए इन चीज़ों का। बस मैं आज के टॉपिक में बस इतनी ही बात करना चाहूँगा कि अपने तासीर के हिसाब से आप चीज़ों को चूज़ करिए कि हमें कौन सी सब्ज़ी गर्म तासीर की है, कौन सी सब्ज़ी ठंडे तासीर की है। तो बस तासीर के हिसाब से आप अपनी सब्ज़ियाँ चूज़ करिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। और एक चीज़ और, सब्ज़ियाँ खाते वक्त आप उनका छिलका बिल्कुल मत उतारिए, क्योंकि छिलकों में बहुत सारा फाइबर होता है जो आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। तो छिलके भी कोई उसमें पेस्टिसाइड नहीं है। आप ये मत सोचिए कि पेस्टिसाइड है तो हम छिलके उतार देंगे तो हम जहर से बच जाएंगे। उसको नमक के पानी से, गुनगुने पानी से अच्छी तरह धो लीजिए और छिलके सही सब्जियाँ बनाइए। और आपको यदि कोई भी असाध्य बीमारी है आपके परिवार में, पड़ोस में, घर में किसी को भी है, तो बिना संकोच के आप हमारे पर्सनल नंबर 8770448757 नंबर पे कभी भी बात कर सकते हैं, निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ आप अपने पते पे मंगवा सकते हैं। पूरे भारत में हमारी दवाइयाँ जाती हैं, स्पीड पोस्ट से जा रही हैं। और अभी कोरोना महामारी के दौरान जो भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अभी पोस्ट ऑफिस चालू है और पूरे भारत में दवाइयाँ जा रही हैं, तो आप दवाइयाँ घर बैठे मंगवा सकते हैं। और आप अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचाव करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।